नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करेंगे। साथ ही दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय सेनापति समेत महिषासुर वध की कथा सुनेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। जय माता दी। जय माता रानी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधा वल्लभ श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माँ बीना पानी पुस्तक पुस्तक माँ साधे तुम्हें नमस्ते। जय माता रानी। जय माता रानी। तीसरा अध्याय सेनापति समेत महिषासुर का वध। जगदम्बा के श्रीअंगों की चमक उदय काल के हजारों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग के रेशमी पहने हुए और उनके गले में मुंड माला शोभायमान है। दोनों स्तनों पर लाल चंदन का लेप लगा हुआ है। वे अपने कर कमलों से जप मालिका, विद्या, अभय व नमक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्रों के सुशोभित मुखमाला की भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। ऋषि बोले, असुरों की सेना के इस प्रकार से तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति छिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की बौछार करने लगा, जैसे बादल मेरुगिरी शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उनके समूह को अन्यास से काटकर उनके घोड़ों और साथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर अंगों के अपने बाणों से भीन डाला। धनुष रथ, घोड़े और सारथी को नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाला तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी के बाहों पर पहुंचने तलवार खंड खंड होकर गिर पड़ा। फिर भी क्रोध से लाल आंखें किए हुए राक्षस ने सूल ढांती हाथों में लिया भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल के भांति अपने तेज से चमक उठा। उस सूल को अपनी ओर आते ही देख देवी ने भी सूल से प्रहार किया। उससे राक्षस के सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य छिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से भी हाथ धो बैठा। महिषासुर के इस प्रकार में सेनापति छिछुर के मर जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाली चामरसुर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत कर एवं निष्प्रभ कर तत्काल पृथ्वी पे गिरा दिया। शक्ति को टूटा देख चामर बड़ा क्रोधित हुआ। अब उसने सूल चलाए, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा। उस दैत्य के साथ खूब जोर जोर से बाहुयुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पे आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे में बड़े बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात बड़े वेग के साथ आकाश के उछाल उधर से गिरते समय उसने पंजों के माथे चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उधर भी शिला और वृक्ष आदि मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया।
कराल भी दांतों मुख और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्यत कर कचूमर ही निकाल दिया। भिन्न काल में वास काल तथा बाणों के तारों में बंधक की मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दूरधर और दिलमुख दोनों भी आंखों से अपने प्राणों को मृत्यु लोक में भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का सर्वनाश होता देख महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं किन्हीं को पूंछों की चोट से पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ को वेग से, किन्हीं को भीषण नाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितने को निश्वास की वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती के फूलों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा, गर्जने लगा। उसके वेग के चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसके पूंछ की टकराकर समुद्र अब सब ओर से धरती को डुबोने लगी। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से पूरे सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए महादैत्य को अपनी ओर आती देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान दैत्य को बांध लिया। बन जाने पर उसने भैंसों को रूप से छोड़ दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने को दी तो ही वह तलवार हाथों में लिए पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीन डाला। इतने में ही उसने महान गजराज का रूप बना लिया। तभी अपने सुंडों से देवी ने विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब महादैत्य ने पुनः भैंसों का शरीर बना लिया और पहले की भांति जड़ चेतन सब प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध से भरी हुई जगदम्बा चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य में मत हुआ राक्षस अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मत से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से ही यही तेरी मृत्यु हो जाने अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगी। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी उछले और महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर पैरों से उसे दबाकर सूल से उसका कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शेष से वह बाहर निकल नहीं पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह माता देवी के युद्ध करने लगा। तब देवी ने बड़े तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करते हुए दैत्यों की सारी सेना भाग गई। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए तथा के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी की स्तुति की गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। इति महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय समाप्त। इसके साथ ही मेरा दुर्गा सप्तशती का पाठ का ये ब्लॉग यहीं समाप्त होते हैं। मैं दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा दुर्गा सप्तशती का पाठ का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस पाठ को आगे कंटिन्यू सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल पे बने रहें और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूँ ही आती रहे और आप यूँ मेरी हर दुर्गा सप्तशती पाठ का आनंद लेते रहें। तो 9 दिनों तक बने रहें हमारे साथ। प्रेम से बोलो जय माता दी। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू।